बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। माय डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 16 और आज हमारा टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। माय डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है इसको हम 2 लेक्चर्स में वाइंड अप करेंगे। उस सिलसिले का पहला लेक्चर, तो आइए हम आगाज करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। पहले हम जानना चाहते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है क्या। 2 अल्फाज हैं, सॉलिड वेस्ट और फिर मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट आई मीन रिफ्यूज, गार्बेज, कूड़ा करकट, इसे हम वेस्ट कहेंगे। सॉलिड यानी ठोस, तो सॉलिड वेस्ट ठोस शक्ल में जो कूड़ा करकट है, ठोस शक्ल में जो गार्बेज है, जो रिफ्यूज है, दैट इज सॉलिड वेस्ट। मैनेजमेंट मीन उसको ठिकाने लगाना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी ठोस हालत में जो कूड़ा करकट है, जो गार्बेज है, उसको ठिकाने लगाना। ये तो मैंने आपको इसका मीनिंग बताया ना। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन में मैं कहूंगा द डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। कौन कौन सा सॉलिड वेस्ट? डोमेस्टिक घरेलू, कमर्शियल इंडस्ट्रियल सनती, एग्रीकल्चर ज़राअत वाला, म्यूनिसिपल शहरी सॉलिड वेस्ट, इसको डिस्पोज करना, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। माय डियर स्टूडेंट, एक बात ज़हन में बिठाना कि डोमेस्टिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से मेरी क्या मुराद, यानी किस किस्म का जो कूड़ा करकट है हम उसे डोमेस्टिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट उसमें शामिल करते हैं। डोमेस्टिक मीन घरेलू, म्यूनिसिपल मीन शहरी। अब इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है पेपर, कागज, पेपर है, वेजिटेबल्स हैं, प्लास्टिक्स है, वुड है, ग्लास है, रबर है, लेदर है, टेक्सटाइल है, मेटल्स हैं, फूड वेस्ट है। ये सारे का सारा जो है इट इज कॉल्ड डोमेस्टिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। माय डियर स्टूडेंट, मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कितने मेथड्स हैं? 4 मेथड्स हमारी बुक में डिस्कस किए गए। एक आपके पास है डंपिंग ऑफ वेस्ट इन सी और रिवर, दूसरा आपके पास जो है दैट इज लैंडफिल, फिर इंसिनरेशन, और फोर्थ वन दैट इज द रिसाइकलिंग। तो 4 मेथड्स हैं किसके? सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। इनमें से पहला जो है डंपिंग ऑफ वेस्ट इन सी और रिवर, यानी जो सॉलिड वेस्ट है उसको समंदर में या उसको दरिया में डंप करना। आपने अक्सर देखा होगा कि जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो बड़े बड़े जो हैं वो गार्बेज ट्रक्स उसमें लाकर उसको फिर दरियाओं में, नदी नालों में या समंदर में बहाया जाता है। अब कुछ बातें आप ज़हन में बिठाएंगे माय डियर स्टूडेंट। पहली बात वाटर के बारे में। वाटर के बारे में 2 बुनियादी सी चीजें। एक बात कि वाटर covers more than 70% of अर्थ, जमीन का 70 से ज्यादा, यानी हम कहते हैं 3/4 हिस्सा जो है जमीन का वो पानी से ढंपा हुआ है। दूसरी बात, वाटर इज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फूड एंड मिनरल्स। ये मैंने वाटर के बारे में 2 बातें आई। अब क्या है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सी एंड रिवर हैव बीन यूज्ड फॉर डंपिंग वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल डिस्चार्जेस। ये जो समंदर हैं, जो दरिया हैं, ये एक लंबे अरसे से इंडस्ट्रियल और म्यूनिसिपल डिस्चार्जेस उनकी डंपिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब एक बात ध्यान में रखना कि ये जो म्यूनिसिपल या इंडस्ट्रियल जो डिस्चार्जेस हैं, जो इंडस्ट्रियल या म्यूनिसिपल वेस्ट है, इसमें क्या क्या चीज शामिल है? इसमें एसिड्स हैं, इसमें पेस्टिसाइड वेस्ट है, इसमें कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन डेब्रिस है, इसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हैं, इसमें डोमेस्टिक रिफ्यूज है, इसमें गार्बेज है, इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं। ये सारे के सारे
इंडस्ट्रियल या म्यूनिसिपल गार्बेज या वेस्ट में शामिल। इन सब को एक लंबे अरसे से दरियाओं में, समंदरों में डंप किया जा रहा है। अब अगली बात जो ज़हन में उठाना, तीसरा पॉइंट जो ज़हन में उठाना वो ये है कि डंपिंग ऑफ वेस्ट इन सी और रिवर्स, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। स्टूडेंट दो बातें ज़हन में उठानी, एक कि इससे इट डैमेज द मैरीन एनवायरमेंट, जो मैरीन लाइफ है, मैरीन लाइफ के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है। और दूसरी बात, इट काज्ड हेल्थ हजार्ड्स टू ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के लिए, इंसानों की सेहत के लिए भी ये बहुत ही खतरनाक है। यानी सॉलिड वेस्ट को रिवर्स में, सी में डंप करना, दिस वन इज अ वेरी मच डेंजर फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ये मैरीन लाइफ के लिए भी, ह्यूमन लाइफ के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास डंपिंग ऑफ वेस्ट इन सी और रिवर्स। अब हम नंबर 2 पे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास नंबर 2 पे है लैंडफिल। लैंडफिल, लैंड जमीन, फिल उसको भरना। अब पहले बात करें लैंडफिल है क्या। लैंडफिल क्या है? लैंडफिल इज अ लार्ज होल इन द ग्राउंड, यानी जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा सुराख, और इवन अ बेयर पीस ऑफ लैंड। दो चीजें हैं, या तो जमीन में एक बहुत बड़ा सुराख, या जमीन के ऊपर एक बेर, नंगा टुकड़ा, दैट इज कॉल्ड द लैंडफिल। हम उसे लैंडफिल कहते हैं। एक और चीज लैंडफिल के बाद, द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज मेनली डिस्पोज्ड ऑफ बाय डंपिंग इट इन अ लैंडफिल। ये ना आमतौर पर मौजूदा इस ये जो साल जा रहे हैं, इस दौर में ज्यादातर जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको हम लैंडफिल में डंप करते हैं। और एक और भी चीज इसमें शामिल कर लो कि व्हेन द लैंडफिल बिकम्स फुल ऑफ वेस्ट, जब लैंडफिल वेस्ट से भर जाता है, इट इज कवर्ड बाय सॉयल और क्ले। तो इसको सॉयल से या क्ले से, मट्टी से या क्ले से इसको ढांप दिया जाता है। ये जो बात है एक दो दफा एमसीक्यू के तौर पर आ चुकी है। मैं दोबारा आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं कि जमीन के ऊपर एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा, एक बहुत बड़ा ग्राउंड, हम उसको ना कुछ खुदाई उसकी कर देते हैं। अब इसको हम लैंडफिल बनाना चाहते हैं। इसके लिए पहला आप काम करेंगे कि आप इसके अंदर प्लास्टिक की बहुत बड़ी लेयर्स उसको बिछा देंगे। उसके बाद आप इसको क्ले से अच्छी तरह ढांप देंगे। अब आपके पास ये लैंडफिल सूटेबल है कि आप यहां पे वेस्ट जो है उसको फिल कर सकते हैं। अब एक और भी इसमें बात ज़हन में आपने रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपने इसके अंदर जब वेस्ट फिल कर लेंगे ना, तो फिर इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से या ऑर्गेनिक मैटर उसकी डीकंपोजिशन होती है। उस डीकंपोजिशन के नतीजे में डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जिनमें मीथेन एक इंपॉर्टेंट गैस है। लिहाजा आपने यहां पे मीथेन उसका सेफ आउटलेट वो भी बनाना होता है। साथ ही साथ ये जो आपके पास लैंडफिल है ना, इसके अंदर जो है वो लीकेट, एक हम टर्म अभी डिस्कस करेंगे, लीकेट, वो भी यहां पे कलेक्ट होता जाता है। और लीकेट उसका भी एक सेफ आउटलेट आपको देना पड़ेगा। इस तरह ये आपने लैंडफिल बनाया, इस लैंडफिल को आप फिर गार्बेज से, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है उससे आप इसको फिल करते गए। ये जब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फिल हो गया, फिर आप इसके ऊपर सॉइल या क्ले उससे इसको कवर कर देते हैं। जब आप इसको कवर कर देंगे, नाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसको आप पार्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसको आप प्ले ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूं ना सिर्फ आपने सॉलिड वेस्ट उसकी मैनेजमेंट कर ली, बल्कि उस जमीन का, उस ग्राउंड का, उस जगह का भी आपने बेहतरीन इस्तेमाल कर लिया। माय डियर स्टूडेंट, सिलेक्शन ऑफ लैंडफिल साइट, वो कौन से फैक्टर हैं जो लैंडफिल साइट उसकी सिलेक्शन उसको अफेक्ट करते हैं। उसमें पहली बात है टोपोग्राफी। अब ये टोपोग्राफी क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, टोपोग्राफी इज द स्टडी ऑफ शेप एंड फीचर्स ऑफ लैंड, द शेप एंड फीचर ऑफ लैंड। हाँ जी, तो लैंड सरफेसेस की शेप और फीचर की स्टडी को हम टोपोग्राफी कहते हैं।
माय डियर स्टूडेंट, लोकेशन ऑफ ग्राउंड, ये ग्राउंड जो है ये किस जगह मौजूद है। वाटर टेबल, जेरे जमीन पानी जो है वो लैंडफिल से कितना नीचे है। नेचर ऑफ द सॉलिड वेस्ट, किस किस्म का सॉलिड वेस्ट आप उस लैंडफिल में फिल करना चाहते हैं। टाइप ऑफ सॉइल एंड रॉक। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ डिस्पोजल जोन। ये तमाम वो फैक्टर हैं जिसके बेस पे आप लैंडफिल साइट उसको चूज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी कैन से दिस वन इज वी रेज पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है एग्जामिनेशन। लीकेट, दो तरह से हम इसको ना प्रोनाउंस कर सकते हैं, लीकेट भी कह लो, लीचेट भी कह लो, चेट या केट, लीकेट, लीचेट। अब क्या है लीकेट? द ग्राउंड वाटर विच सीप्स इन द लैंडफिल एंड लिक्विड फ्रॉम द वेस्ट इटसेल्फ ऑल परकुलेट थ्रू द रिफ्यूज कार्ड लीकेट। अब ये जरा इसको समझना, दो चीजें वो कह रहा है। वो कहता है कि पहली बात, ग्राउंड वाटर जेरे जमीन पानी, ग्राउंड वाटर मीन जेरे जमीन पानी, विच सीप्स, जो रस्ता है, जो टपकता है, टपकता है इन द लैंडफिल। पहली ये बात, एक ही चीज आ लीकेट में, यानी जेरे जमीन पानी जो लैंडफिल के अंदर सीप करता है, रसता है, टपकता है, आ जाता है। दूसरा, लिक्विड फ्रॉम द वेस्ट इटसेल्फ ऑल परकुलेट्स थ्रू द रिफ्यूज। आपने वेस्ट लैंडफिल में फिल किया, उस वेस्ट में से कुछ जो लिक्विड है वो भी परकुलेट होकर नीचे, परकुलेट होकर वो नीचे जो है उसके बॉटम में इकट्ठा होता जाता है। ये दो चीजें, ये दूसरी चीज आ गई। तो ये वाला ग्राउंड वाटर जो लैंडफिल में सीप हुआ और लिक्विड फ्रॉम द वेस्ट, ये सारे का सारा इकट्ठा होकर ये क्या बनाता है? लीकेट बनाता है। यानी आपके पास लैंडफिल, लैंडफिल में ग्राउंड वाटर सीप हुआ, लैंडफिल के अंदर जो वेस्ट है उस वेस्ट से लिक्विड जो है उसके बॉटम में कलेक्ट होता गया, वो सारा मिलके ना दैट कॉन्स्टिट्यूट द लीकेट, वो लीकेट बनाता है। और फिर लीकेट को ना उस लैंडफिल से बड़ी एहतियात से बाहर निकाल दिया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, अब लीकेट, इसकी कंपोजिशन क्या है, लैंडफिल में कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, जरा इनको देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि लैंडफिल में कौन कौन सी गैसेस मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू आवर बुक, लैंडफिल में एक तो मीथेन गैस है, मीथेन, मैं इसे CH4 आपको याद करवाने के लिए। लैंडफिल में अमोनिया मौजूद है, अमोनिया, हम अमोनिया को क्या लिखेंगे? हम अमोनिया को लिखेंगे NH3। लैंडफिल में हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। लैंडफिल में नाइट्रोजन मौजूद है, N2। दीज आर गैसेस विच आर प्रेजेंट इन लैंडफिल, याद रखना है, MCQ के तौर पर पूछा जाता है। लीकेट कंपोजिशन, लीकेट किस किस चीज पर मुश्तमिल है? माय डियर स्टूडेंट, लीकेट मेनली कंसिस्ट ऑफ, पहली बात, लीकेट में एक तो मौजूद है वोलाटाइल, वोलाटाइल ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे कि एस्टिक एसिड है, CH3COOH, एस्टिक एसिड, ये इसमें शामिल, एंड वेरियस फैटी एसिड्स, ये कई किस्म के फैटी एसिड भी लीकेट में मौजूद है। लीकेट में बैक्टीरिया मौजूद है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। लीकेट में हैवी मेटल्स मौजूद है, हैवी मेटल्स। माय डियर स्टूडेंट, लीकेट में साल्ट्स ऑफ कॉमन इनऑर्गेनिक आइंस, इनऑर्गेनिक आइंस, और इन कॉमन इनऑर्गेनिक आइंस में कैल्शियम वगैरह, पोटाशियम, ये शामिल है। दिस वन इज द कंपोजिशन ऑफ लीकेट। एक और चीज,
माइक्रोपोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कौन से माइक्रोपोल्यूटेंट है? इसमें एक लफ्ज याद रखना, इसमें वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर शामिल है, और इन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं लूंगा टॉल्वीन को, टॉल्वीन, और मैं CH2Cl2 की बात करूंगा। क्या कहेंगे इसे? डाइक्लोरोमीथेन। इसको हम कहेंगे डाइक्लोरोमीथेन, ये इसमें शामिल। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास लैंडफिल। लैंडफिल में हमने लीकेट को भी डिस्कस किया। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।